बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त अमरीकी फौज में टॉप लेवल के जर्नैलों में डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो लड़ाई के मामला सामने आए हैं उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये इस वक्त अमेरिका का ताकतवर तरीन शख्स था, ताकतवर तरीन। यानी इमेजिन कीजिए कि ये पेंटागन के इंटेलिजेंस एजेंसी का चीफ है। यानी वो इंटेलिजेंस एजेंसी, ये बेसिकली डीआईए इसको बोलते हैं, यूएस डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी होती है पेंटागन की। और ये करते क्या है कि ये टॉप लेवल के सारे जितने ऑपरेशंस होते हैं उसकी असेसमेंट करते हैं, उसकी इंटेलिजेंस मालूमात लेते हैं। यानी फौज की एक तो सीआईए है, ये सीआईए से भी ऊपर है जिसका मेन काम फौज के साथ होता है, ऑपरेशंस के साथ होता है, कहाँ ऑपरेशन करना है। यानी जो ईरान के अंदर ऑपरेशन हुआ था, इस टॉप लेवल के चीफ ने वो भांडा फोड़ा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसको फायर कर दिया है। इसने रिपोर्ट इसकी, यानी इस इदारे की रिपोर्ट सामने आई, जाहिर सी बात है ये सरबराह है, इनकी रिपोर्ट हो गई है लीक। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के लोगों के एतमाद को ठेस पहुंचाई है, पूरी दुनिया में झूठ बोला है, फ्रॉड किया है। हम ईरान क्या एटमी प्रोग्राम तबाह नहीं कर पाए, और ये सब झूठ था, सब धोखा था, फ्रॉड था। ईरान अपना एटमी प्रोग्राम बचाकर ले गया है, डोनाल्ड ट्रंप फेल हो गया है। लिहाजा जो हमने वहाँ तबाही करनी थी वो नहीं हुई, हमने सिर्फ आउटर साइड जो थी, बाहर की साइड, उसको हिट किया है। और इस सूरत हाल में कहानी अब ये सामने आ रही है कि असल में इसराइल की तबाही ईरान ने इतनी ज़्यादा कर दी थी, इतनी ज़्यादा ईरान की तबाही कर दी थी कि जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि अमेरिका के पास इंटेलिजेंस मालूमात थी कि ईरान ने अपना न्यूक्लियर और ख़ास तौर पर सारे का सारा मटेरियल मूव कर लिया है। जब उनको ये पता चल गया कि वहाँ मटेरियल नहीं है तो उन्होंने हिट किया, और हिट भी कहाँ पर किया, सिर्फ बाहर की साइड पर, यानी टनल्स के अंदर तक। वो कई, आप समझ रहे, इन्होंने बंकर बस्टर बम मारे और वो जाकर ईरान ने इस सूरत हाल के अंदर किया क्या, उन्होंने, आपको पता है रशिया ने भी कह दिया, सबने कह दिया कि वो बचा कर ले गए हैं, और ईरान ने भी कहा। लेकिन बाद में ईरान ने कहा नहीं, हमारी तबाही की है, क्योंकि ईरान चाहता था दोबारा ना करे। इसराइल ने कहा झूठ बोल रहा है ट्रंप। अब वो जो रिपोर्ट आई थी असेसमेंट सारी, वो असल में इस चीफ ने जारी की और ट्रंप ने इसको कर दिया फारिग। इसको नहीं किया खाली, नेवी के टॉप कमांडरों को भी फारिग कर दिया, इसके साथ 2 ऑफिसर्स थे टॉप लेवल के, उसको भी फारिग कर दिया। देखिए ये इंटेलिजेंस एजेंसी का है चीफ, यानी कोई आम चलता फिरता कोई सहाफी नहीं है, कोई और शख्स, कोई इंटेलिजेंस एजेंसी का चीफ। उसको डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इसको करो फारिग। तुम्हारी इतनी औकात, इतनी जरूरत कि तुम सच दिखाओ। देखिए एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अगर आईने में आपकी शक्ल आ रही है बुरी तो आप आईना नहीं तोड़ते, आप अपनी शक्ल को बेहतर करते हैं। अगर एक्सरे मशीन आपको ये बता रही है कि आपकी बॉडी में ये इश्यूज हैं तो आप एक्सरे मशीन को तोड़ेंगे। अगर इंटेलिजेंस एजेंसी का चीफ ये कह रहा है कि हम तबाह नहीं कर पाए, तो आप इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ को ही उड़ा दे रहे हैं, यानी उसी को फारिग कर दिया है। अब बताइए अगर ऐसी सूरत हाल है, आपने सब कुछ तबाह कर दिया, तो ईरान को तो कुछ भी नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है, खास तौर पर फिर इसराइल अटैक करने क्यों जा रहा है। अब ईरान इतना खुश है, इतना खुश है कि इस, देखिए होता यह है कि ईरान खुद ईरान करे कि भाई हमने तबाह किया या नहीं किया तो बात अलग है। अगर अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी का चीफ, और लड़ाई हो गई है फौज के अंदर, इंटेलिजेंस एजेंसियों में लड़ाई हो गई, ट्रंप क्या चाहता है, एब्सोल्यूट लॉयल्टी, दैट्स इट, बिल्कुल, यानी मेरे साथ लॉयल रहो। अगर मैंने कह दिया तबाह कर दिया है तो किया या नहीं किया, तो व्हाट नेक्स्ट क्या होगा, तुम्हें यही बात माननी है और तुम्हें यही बात सबको कहनी है कि हाँ तबाह कर दिया है। ये असल में इस वक्त सूरत हाल पैदा हुई है और अमेरिकी फौज की और एजेंसियों की ट्रंप के साथ हो गई है लड़ाई बड़ी शदीद। देखिए पहली बात तो ये है कि अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट के लिए और इसराइल के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है वो दुनिया में किसी ने नहीं किया। लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ है, ट्रंप ने वो ईरान से जंग छेड़ी है। अब कहानी जरा समझी क्या हुआ है कि जो आज तक कोई नहीं समझ पाया और कोई कर नहीं पाया। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट आज तक की हिम्मत नहीं कर पाई, उनका कोई प्रेसिडेंट ही काम नहीं कर पाएगा ईरान के साथ वो जंग छेड़ दे। इस बंदे ने आकर काम किया, लेकिन उससे नुकसान क्या हुआ, जो तबाही इसराइल की ईरान ने की है वो दुनिया में कोई नहीं कर पाया। आपको पता है इसका नुकसान इतना ज्यादा इसराइल को हुआ है कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मसला ये पैदा हो रहा है कि जो मिसाइल लगे हैं जाकर, वो कोई डिफेंस सिस्टम उसको रोक नहीं पाया।
यानी 11 मुल्कों को क्रॉस करके उनके डिफेंस सिस्टम को अमेरिका ने जो इसराइल में सबको क्रॉस करके जाकर उन्होंने तबाही की, और इतनी तबाही की है कि थर्ड फेल, सब कुछ फेल। तो दुनिया के अंदर ये तो एक मामला हो गया, और ऊपर से फिर कतर में जो इन्होंने अटैक किया। जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, ये जो काम अब डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिए हैं उसका नुकसान बड़ा है। आज अमेरिका की बेसिस को हिट किया गया, कल को मजीद हिट किया जाएगा। और इसराइल को तबाह करके जो ईरान ने लेसन लिया है, आपको पता है जो चाइना, रशिया समेत दुनिया की सारी ताकतें, ईरान ने तो जो एक्सपीरियंस हासिल किया वो तो दुनिया में उससे ज़्यादा तो बेहतर कोई था ही नहीं ना। उनको वीकनेस पता चली है अमेरिका की, उनको वीकनेस पता चली है इसराइल की, और उससे भी बढ़कर ईरान को जो तजर्बा हुआ वो दुनिया में किसी को नहीं है। आज देखिए हुआ क्या है, अर्दोगान की मिसेस ने ट्रंप की वाइफ को लेटर लिखा है और कहा है कि देखिए जो आप यहाँ पर हमारे साथ, यानी जो यूक्रेन के बच्चों के लिए आप आवाज़ उठा रहे, दर्द दिल रख रहे हो, गज़ा के लिए भी रखे ना, और यहाँ पर जाकर इक़दामात करें और इसको रोकें। अब आप बताइए दुनिया के अंदर यानी कैसी अजीब सूरत हाल है कि हम अमेरिका से भीख मांगते फिर रहे हैं, सारे मुल्क, इस्लामिक मुल्क, यार आप रोके उनको, यार आप रोके। और भाई अमेरिका जो खुद मिसाइल दे रहा है, आप लोग जाकर इसराइल को क्यों नहीं रोकते? आपकी फौजें क्यों नहीं जाते? आपकी एयरफोर्स क्यों नहीं जाते? आपके ड्रोन्स क्यों नहीं जाते? आपके मिसाइल क्यों नहीं जाते? इसराइल को बड़ी खुशी होती है कि सारी इस्लामिक कंट्रीज मजम्मत करें, वो बहुत खुश होता है, और उससे भी ज्यादा वो खुश होता है कि एहतजाज कर लें, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। और मजे की बात यह है कि इसराइल ऊपर से उस एहतजाज और प्रेस रिलीजेस की मजम्मत भी करता है, बीच में से वो बड़ा खुश होता है कि बस यही करना है। हाँ, ईरान की तरफ मिसाइल भूल जाओ, हम पर हमला भूल जाओ, ड्रोन्स भूल जाओ, हमारी तरफ फौज भेजने की बात भूल जाओ, एयरफोर्स भेजने की बात भूल जाओ। इसराइल को इन चीज़ों से कतन कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे मुज़म्मतें कर लें, हंगामी इजलास बुला लें, आप लेटर लिख दें, वो तो चाहता ही यही है कि आप ये काम करें। सो अब ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि ईरान की ताकत अभी तक सलामत है। अब सवाल ये है कि ये जंग जीता कौन है। देखिए, आप अगर बिल्कुल अनबायस्ड होकर जो एनालिसिस है उसको आप समझें, जंग कोई भी जब लड़ी जाती है तो उस जंग के अहदाफ सेट किए जाते हैं कि अच्छा हमने ये काम करना है, वो काम करना है। इसराइल ने अभी तक कौन से अहदाफ यानी पूरे किए? रिजीम चेंज नाकाम, ईरान के अंदर बगावत नाकाम, ईरान की मिसाइल प्रोडक्शन प्रोग्राम नाकाम, इसके अलावा ईरान का एटमी प्रोग्राम नाकाम, उसको तबाह करना था वो नाकाम। कामयाबी उसको कहाँ पर मिली है? कामयाबी उसको मिली है कि वो ईरान की चीफ को उड़ाने में कामयाब हुआ है, उनके टॉप लेवल की लीडरशिप को। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? होना तो ये चाहिए था कि पहले दिन यानी 30 मिनट के अंदर सब कुछ तबाह कर दे। वैसे 12 मिनट का कहते हैं, चलो 12 से 30 मिनट के अंदर आपने सबको मार दिया, आप कामयाबी हासिल कर लेते, नहीं हुई। लेकिन फिर वो जो 18 घंटे के बाद से लेकर अगले 12 दिन तक आपका जो हशर नशर हुआ है, दुनिया में वो नहीं देखा किसी ने। ईरान कर सकता है सब कुछ, इसराइल को डर था, लेकिन ये नहीं उनको पता था कि असल में उन्होंने सोचा था कि हम 18 घंटे में ही सारी जो लड़ाई है वो जीत लेंगे, जब हम मारेंगे इनके चीफ को। आपको पता, फिर उसके बाद उन्होंने इनके टॉप लेवल के लोगों का था वीडियोस बनाए, बगावत कर दिया आयतुल्ला से, और आयतुल्ला को भी मारना था उन्होंने। आपको पता 60 सेकंड का टाइम था और उनको फौरी तौर पर 3 गार्ड्स ले गए थे। 60 सेकंड के अंदर उन्होंने आयतुल्ला को बचा लिया। अवाम को इन्होंने कहा सड़कों पर लाना है, वो भी नहीं ला पाए, सब कुछ हुआ। फिर जो 18 घंटे के बाद हुआ, वो जो इसराइल के साथ 12 दिन में हो गया है, वो तो सारी जिंदगी नहीं हो पाया। आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं। फिर जो अमेरिका के साथ हुआ, फिर अमेरिका पर जो मिसाइल दागे गए, वो भी कभी नहीं हुआ। तो इस जंग के अगर जो अहदाफ हैं, उसके बाद क्या हुआ? आपको इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ को उड़ाना पड़ा, आपको नेवी के 2 कमांडरों को उड़ाना पड़ा। अब हालत ये है कि वो आपको सिर्फ सच बता रहे हैं। देखें, इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ का क्या काम है? उसका काम ये है, जो ये चीफ है पेंटागन की, जो इंटेलिजेंस एजेंसी का चीफ है, उसका काम क्या था? उसने असेसमेंट करनी थी, उसने रिपोर्ट तैयार करनी थी एविडेंस बेस, और रिपोर्ट उन्होंने जारी कर दी। बस इतना ही उसने कहा ना कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो हमला करवाया, ये हमला नाकाम था, हम ईरान को तबाह नहीं कर पाए, बट दैट्स इट। इसके अलावा क्या बात की है उन्होंने? कोई और बात की है? यानी वो जो उसने बात की है उसके पीछे उनके पास एविडेंस है। ट्रंप तो प्रेसिडेंट है ना, वो सारे एविडेंस निकाले, लेकिन वो कहता नहीं मैंने किया या नहीं किया, तुम मुझे बताओ क्या किया है। फिर उसके बाद आप सोचिए, अगर ईरान इतना कुछ तबाह करवा चुका होता, कतर पर हमला करता अमेरिका के मिलिट्री बेस पर,
जो इतनी तबाही करवा लेते हैं, ईरान ने वो काम कर दिया है जो दुनिया में किसी ने नहीं किया। हाँ, ये बात सच है कि इंटरनेशनल सतह पर सब उनके खिलाफ थे और वो इक़दामात को तस्लीम नहीं करवा पाए। बहरहाल एक बात तो तय है और ये बात बिल्कुल बज़िद है, दुनिया में इस वक्त जो मामला तुम्हें उसमें अमेरिका और इसराइल नाकाम हुए हैं, क्योंकि जो अहदाफ थे उन्होंने हासिल नहीं किए। क्या माजी के अंदर इनके टॉप लेवल की लीडरशिप को, साइंटिस्ट को नहीं मारा गया? इस दफ़ा उन्होंने मारा, बहुत बुरी तरह मारा, लेकिन इस दफ़ा फिर जो उनके साथ भी हुआ वो भी दुनिया ने देखा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।